गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है हिंदी का लेसन नंबर 4 किताबें। ठीक है, इसको लिखने वाले जो हैं वो हैं गुलजार। तो इनका परिचय हम देखेंगे। इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब में हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व भारत, मतलब जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले का उनका जन्म हुआ था। परिचय देखेंगे उनका हम। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या है, उनका असली नाम क्या है, संपूर्ण सिंह कालरा। उनको गुलजार नाम से जाना जाता है। वो एक क्या है, एक कवि हैं, पटकथा लेखन है और फिल्म निर्देशक भी हैं। गुलजार एक पिक्चरों के लिए भी लिखते हैं। ठीक है, नाटककार हैं और साथ ही साथ हिंदी फिल्मों के बहुत सारे गाने हैं जो गुलजार जी ने लिखे हैं। आप सर्च करोगे गुलजार के बारे में तो आपको अच्छा खासा पता चल जाएगा। प्रमुख कृतियाँ उनकी क्या क्या हैं जो काफ़ी फेमस हुई हैं, जैसे चौरस रात, लघु कथाएँ, छोटी छोटी कहानियाँ हैं चौरस रात की। रावी पार एक कहानी है, रात, चांद और मैं, एक एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, कविता, खराशे, कविता कहानी का कोलाज, मतलब इसमें कविता भी है कहानी भी है। ठीक है, तो इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने कविता की तरफ, अपने पद्य की तरफ और देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो यह है लेसन नंबर 4 किताबें। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होंगी जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। ठीक है, तो ये 4-5 लाइन में जो हैं, जो किताबें हैं, किताबें कहाँ से झांक रही हैं, बंद अलमारियों से, क्योंकि उनको अलमारी में बंद कर दिया गया है। तो उसके जो शीशे हैं, जो कांच हैं, उसके अंदर से ऐसा लगता है मानो कि किताबें झांक रही हों बड़ी उम्मीद के साथ। ऐसा उनका कह रही हैं कि अब हमारी, मतलब जो हम बुक पढ़ते हैं तो किताबें मानो हमसे कह रही हैं कि अब हमारी महीनों मुलाकात नहीं होती। एक टाइम था जब शाम तक हम उनके, किताबें ऐसा कह रही हैं कि शाम तक लोग हमको पढ़ा करते थे, शाम हम उनकी साथ, उनकी सोहबत, उनकी संगत में, लोगों की संगत में रहा करते थे, लेकिन अब महीनों तक मुलाकातें नहीं होती। अब बंद अलमारियों से किताबें बस एक उम्मीद के साथ झांकती हैं। ठीक है, गुज़र जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। ठीक है, तो आजकल जैसे कहा गया है कि आजकल के लोग, पहले के लोग किताबों से नॉलेज लेते थे, अब लोग कंप्यूटर से नॉलेज लेने लगे हैं। तो इंसान की ज़िंदगी पूरा दिन सुबह शाम किस पे गुज़र जाता है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो इस बात से किताबें बड़ी बेचैन होके रह जाती हैं। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है जो कदरें वो सुनाती थी। ठीक है, तो जो किताबें, जो अपनी कदर, जो अपना मूल्य, जो उनका खासियत था किताबों का, तो जो सुनाती थी, लोग अब उनको छोड़ के कंप्यूटर के इस पे लग गए हैं, कंप्यूटर की बात करने लगे हैं, कंप्यूटर पे नॉलेज सर्च करने लगे हैं जो उनको किताबें में मिला करता था। कि जिनके सेल कभी मरते नहीं, जैसे किताबें थी। कंप्यूटर क्या है, जैसे किताबें ऐसी थी कि वो किसी बैटरी से नहीं चलती थी ना, कभी उनका बैटरी ख़त्म होता था, आप कभी भी उठाओ कभी भी पढ़ो। लेकिन ऐसे ही कंप्यूटर वगैरह ऐसे हैं, लाइट नहीं है, ख़राब हो गया, मोबाइल नहीं है, चार्जिंग नहीं है तो स्विच ऑफ हो गया, तो आप उसके आगे नॉलेज ले पाओगे क्या, नहीं। लेकिन किताबों का कैसा था कि जो जिनका कभी बैटरी ख़त्म नहीं होता था, कभी उनका सेल ख़त्म नहीं होता था, ऐसी किताबें अपने आप को कह रही हैं कि अब वो बेचैन है। लोग कंप्यूटर के पर्दों पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे ज़्यादा वक्त बिताने की वजह से। वे कदरें अब नज़र नहीं आती घर में जो रिश्ते वो सुनाती थी। वो कदर, जो रिश्ते, जो बहुत सारी कहानियाँ पढ़ के, बहुत सारे स्टोरीज़ पढ़ के, जो रिश्तों में रिश्ते बना के हम किताबों से सुनते थे, पढ़ते थे, रिलेशंस पढ़ते थे, कैसे प्रेम की कहानियाँ पढ़ते थे, कॉमेडी कहानियाँ पढ़ते थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें घर में नज़र नहीं आती। जो किताबों ने हमको सिखाया वैसी कदर अब किताबों की कदर हमको घरों में अपनी नज़र नहीं आती। ऐसा गुलजार जी बोल रहे हैं। वह सारे उधड़े हैं लोग। अब क्या हो गए हैं आजकल के लोग, देखो घर में हम एक साथ बैठते भी हैं तो भी सबके हाथ में एक मोबाइल होता है, मतलब सब बिखरे हुए लोग हैं, उधड़े हैं, मतलब लोग बिखर गए हैं। जो एक टाइम था कि किताबों की वजह से कि एक किताब लेके बैठता था और सब परिवार सब बैठ के उसकी बातें सुनते थे, कहानी सुनते थे, लेकिन अब कंप्यूटर एडवांस होने की वजह से लोगों ने कंप्यूटर, मोबाइल, इसमें लोग अपना अकेले चुपचाप बैठे रहते, सब बिखरे हुए हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है।
अगर अब की डेट में कोई सफ़ा यानी पेज, पन्ना, अब कोई अगर आपकी इसमें अब कोई पन्ना पलटता है, कोई पेज पलटता है, तो मानो हर किताब से एक क्या निकल रही हो, सिसकी, एक सिसक, एक मतलब आह निकल रही है कि अरे मतलब हमको कोई पलट रहा है। इतना मतलब किताबों से लोगों को दूर बना दिया गया है, दूरी आ गई है किताबों से लोगों की। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। लफ्ज़ यानी वर्ड्स, शब्द। हाँ, तो कई शब्द ऐसे हैं जिसके मानी यानी मतलब, मीनिंग, उसके मीनिंग गिर गए हैं। बहुत शब्दों के कितने मीनिंग्स होते थे, लेकिन ये कंप्यूटर और इन चीज़ों के आने की वजह से क्या होता है, हमको शब्द जो वर्ड्स होते हैं उसके मतलब पता नहीं चलते हैं। क्योंकि अगर किताबें पढ़ते तो शायद हमें उन सब के मतलब पता चलते, लेकिन आजकल हम सब लोग मोबाइल में बिज़ी, कंप्यूटर में बिज़ी, नई चीज़ें, तो पुरानी चीज़ों को हम खोते आ रहे हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। अब वो अल्फाज जो काफ़ी मीनिंगफुल वर्ड्स हुआ करते थे, अब वो ऐसे लगते हैं जैसे सूखे पत्ते हों, मतलब उनका कोई मतलब नहीं रह गया, ऐसे वो अल्फाज लगते हैं जिन पर अब कोई मानी नहीं होती, जिनका अब कोई मतलब नहीं। मतलब एक तरह से किताबें अपनी आत्मकथा बोल रही हैं कि कंप्यूटर और ये नई चीज़ें आने की वजह से लोगों से उनका साथ छूट गया है। जो किताबें बहुत कुछ उनको सिखाती थी, अब मानो उनके वर्ड्स, उनके जो अल्फाज हैं, उनके जो शब्द हैं, वो सूखे हुए पत्ते की तरह लग रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा किताबें बोल रही हैं। आगे देखेंगे, ज़ुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का। ज़ुबां यानी ज़बान, जायका यानी टेस्ट। तो आगे देखेंगे, ज़ुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने में बस झपकी गुज़रती है। बहुत कुछ तह बहतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। ज़ुबां यानी ज़बान, जायका यानी स्वाद, सफ़ा यानी पन्ना। तो जो मज़ा, जो मतलब बोलते हैं यहाँ पे मज़े को जायके से कंपेयर किया गया है कि जो मज़ा आता था, जैसे कुछ टेस्टी खाने का मज़ा आता है, उसी तरह जो मज़ा आता था किताब के पन्ने पलटने का, अब क्या हो गया है, अब हम बस क्लिक करने लगे हैं। अब पन्ने नहीं पलटते, अब कंप्यूटर आने की वजह से हम बस क्लिक कर करके अपनी पलकें झपकाते हैं। जो एक मज़ा आता था कि किताब पढ़ते पढ़ते इंसान सो जाता था, अब वह बस कंप्यूटर की माउस पे क्लिक कर करके अपनी पलकें झुकाता है, झपकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पे, बहुत चीज़ें खुलती चली जाती हैं, एक लेयर के बाद एक लेयर, एक लेयर के बाद। ऐसी किताबें थीं जब हम कहानी पढ़ना शुरू करते थे तो एक पेज के बाद एक पेज खोलते थे और कहानी पढ़ते थे। वो चीज़ों से अब रिश्ता टूट गया है जो किताबों से था। कभी सीने पे रख लेट जाते थे, कभी गोद में लेते थे। बुक्स कभी क्या होता था, पढ़ते पढ़ते इंसान नहीं सीने पे रख के सो जाता था, कभी गोद में लेके बैठ के पढ़ता था किताबें। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, रिहल मतलब एक लकड़ी का आता है जिस पे ग्रंथ, पोथी वगैरह रख के पढ़ा जाता है, उसे रिहल कहते हैं। तो कभी कभी इंसान अपने घुटनों को ही रिहल, वो ऐसा लकड़ी का स्टैंड जैसा बना रिहल है, वैसा बना के अपने घुटनों पे ही रख कर पढ़ता था। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। ठीक है, नीम के पेड़ मतलब सजदे में बैठकर एकदम सर झुकाकर पढ़ा करते थे। सजदा यानी जहाँ हम सर झुकाते हैं, वहाँ ऐसे पढ़ा करते थे। कभी अपने माथे को ज़मीन से लगाकर पढ़ते थे। मतलब ऐसा किताबों की इतनी कदर थी। लेकिन ये कंप्यूटर आने की वजह से किताबें ऐसा कह रहे कि मानो हमारी सारे रिश्ते, हमारे सारे मतलब सारे चीज़ें हमारी छूट गई हों। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। किताबें ऐसा कह रही हैं कि किताबों से भी आपको ज्ञान मिलता था। इल्म यानी ज्ञान, किताबों से भी ज्ञान मिलता था, लेकिन कंप्यूटर से भी आपको ज्ञान मिलता रहेगा आगे भी, आइंदा भी। मतलब आगे भी आपको नॉलेज मिलती रहेगी, लेकिन किताबों से जो रिश्ता था वो आपका टूट चुका है। मगर वो जो किताबें में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रिक्के, ठीक है, किताबें गिरने उठाने के बहाने बनते थे रिश्ते, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। किताबें तो बोल रही हैं कि ठीक है, आपने हमसे रिश्ता तोड़ दिया, आपको नॉलेज आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन जो किताबों में बहुत पुराने सूखे फूल हम रखते थे किसी की याद में, या किसी की चिट्ठी हम छुपा के रखते थे, पैसे रखते थे लोग, बहुत सारे लोग रहते थे नोट रख देते थे, तो ये सारी चीज़ें अब नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप उन किताबों को कभी खोलोगे ही नहीं, क्योंकि आप कंप्यूटर पर पढ़ाई करने लगे हो। ठीक है, तो ये किताबें बोल रही हैं कि अब आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगा।
कभी देखो कोई किसी सीन में आता था कि दो लोग टकरा गए तो किताबें गिर गई, फिर उठाने के बहाने उन दोनों में कुछ हो जाता था, रिश्ते बन जाते थे, हाय हेलो हो जाता था। अब ना वो किताबें आप लोगे, ना वो किताबें गिरेंगी, ना आप में कोई रिश्ता बनेगा। तो ऐसा किताबें हमसे पूछ रही हैं कि तुमने हमसे रिश्ता तो तोड़ दिया, लेकिन ये सारी चीज़ें अब नहीं होंगी शायद कभी। तो ऐसा हमारा पोएम था। इसका होमवर्क रहेगा हार्ड वर्ड्स 5 टाइम्स, मीनिंग्स 5 टाइम्स, ठीक है। और आप लोग को किताब की मतलब एक अलमारी में बंद किताब की आत्मकथा लिखनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। आपका ये चैप्टर ओवर हो चुका है। थैंक यू।